नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अगली खबर भी कन्नौज से है, जहां शराब के लिए टोकने पर नशे में धुत पुत्र ने अपने 75 वर्षीय पिता श्री कृष्ण बाथम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की श्रृंखला के तहत कुल 386.77 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एतमादपुर हाईवे से सीएचसी होते हुए खंदौली रोड तक 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा बुर्ज अतवल से हेमराजपुर तक 53 लाख रुपए की सड़क परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। मितावली में लगभग 80.81 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया, जबकि धार्मिक स्थल डाकन वाली मंदिर परिसर के विकास के लिए 88.3 लाख रुपए के भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही क्षेत्र में अन्य सड़क एवं विकास कार्य का भी शिलान्यास किया गया। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने कहा कि इन परियोजनाओं से आवागमन और जन सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। आए हैं उसके लिए अभी बताया कि रोड कहां से कहां तक है और क्या। बहुत खुशी की बात है कि नेशनल हाईवे पे सीएससी होते हुए खंदौली मार्ग को जोड़ने वाली ये 800 मीटर के आसपास लगभग 63 लाख की मुख्यमंत्री तुरंत योजना में स्वीकृत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए सांसद को और 5 करोड़ रुपए विधायक को दिए। उसका बड़ा हिस्सा हम लोगों ने एतमादपुर विधानसभा में करने का काम किया है, क्योंकि इसमें दूरी 500 मीटर से ऊपर होना आवश्यक है। इसलिए ये एक बाईपास भी मान है। वैसे तो हमारा बाईपास स्वीकृत हो गया है, लेकिन फिर भी जब जाम लगता है तो ये एक तरीका है। और दूसरा, सीएससी पे वही व्यक्ति आता है जो वृद्ध और बीमार होता है, तो सड़क खराब होने के कारण उनको दिक्कत होती थी। अब उनको ये आसानी हो जाएगी और कई गाँव के लिए ये लाभकारी है। जिन लोगों को खंदौली रोड से और मुड़ी चौराहे के और खंदौली तक के गांव को जाना है, अब उन्हें एतमादपुर में जब कोई काम नहीं है तो वो इधर बाईपास से निकल जाएंगे। एक सर बहुत जो गूंजता रहता है कि आप दोनों विधायक भी और आपकी भी जोड़ी राम लक्ष्मण जिस तरह से घूम रहे हैं और इतनी 45 टेम्परेचर के डिग्री पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या ये क्योंकि आप 5 बार के सांसद हो और आप इसी तरह से प्रयास करते रहते हो, तो उन लोगों के लिए जो आपके साथ खड़े हुए हैं इतनी धूप में आप भी अपना काम कर रहे हो। एक उपनिषद में है या वेद में है, चरैवती चरैवती चरैवती। जो चलते रहते हैं उनका भाग्य चलता रहता है, जो बैठ जाते हैं उनका भाग्य बैठ जाता है, जो सो जाते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है। तो हम ना अपने भाग्य को बैठाना चाहते हैं दोनों और ना सुलाना चाहते हैं, बल्कि भाग्य को निरंतर चलता रहे उसके लिए स्वयं चरैवती चरैवती करना पड़ता है। और मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा होता है। विकास भी है, लेकिन निजी संपर्क होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। तो जो फौजें ये 44, 45, 46 जो भी है, जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, जो हम बाहर हैं, उन्हें युद्ध के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आगामी चुनाव में हमें उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर 5 साल 365 दिन विकास के काम में भी और सामाजिक कार्यों में हम लोग संलिप्त रहते हैं। और लगभग तीसरे दिन मैं अपनी लोकसभा की इस विधानसभा में आया करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, कि उन्होंने हम लोगों को 5 करोड़ रुपया तुरंत विकास में दिया है और 5 करोड़ रुपया माननीय बघेल साहब को भी दिया है सांसद होने के नाते। हमारी तुरंत विकास से सड़क बन रही है। आज माननीय मंत्री जी ने भी इसका भूमि पूजन किया। हम लोग इस तेजी से इस कार्य को कर मजबूत, टिकाऊ और सुंदर सड़क बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारे सीएससी पे आने वाले हमारे क्षेत्र के लोगों को जो बहुत परेशानी होती थी वो अब नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री जी आदरणीय बघेल साहब के आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने भूमि पूजन के लिए समय दिया और सबके उपस्थिति में भूमि पूजन हुआ।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी सबको बना के तैयार कर दें। कितनी लंबाई है? ये 850 मीटर लंबी है। ये तुरंत विकास जो माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को 5 करोड़ दिया है, उस फंड से बनने और करीब 63 लाख रुपया खर्च होगा। वैसे हम डामर की बनाएंगे, बीच में यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 200 मीटर टाइल्स भी लगाएंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र के जोगिया कला गांव में युवक बचेई उर्फ ब्रजेश यादव की कुल्हाड़ी से हुई हत्या का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी सुनील यादव उर्फ कवि को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी और आरोपी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर गांव में चर्चा होने और सार्वजनिक रूप से बेइज्जती महसूस करने पर आरोपी ने बदला लेने की साजिश रची। उसने अहिरौरा से कुल्हाड़ी खरीद कर 5 जून की रात घर के बाहर चारपाई पर सो रहे ब्रजेश यादव की गर्दन पर कई वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को मोकरम बंदी के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस आगे की विविध कार्रवाई कर रही है। 5 और 6 की रात में थाना चकिया क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रजेश था, उसकी घर के बाहर सोते समय गले पर धारदार हथियार से कुछ मार करके हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में थाना चकिया पर अभियोग दर्ज किया गया था और इसको सफल अनावरण करते हुए जो उसमें अभियुक्त है जिसका नाम सुनील यादव उर्फ कवि है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में जो पूरा मामला सामने आया है कि जो मृतक की पत्नी थी उससे सुनील का प्रेम प्रसंग पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा था। इस बात की जानकारी जो मृतक है उसको भी हो गई थी। पति पत्नी विवाद के बाद पत्नी लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले ससुराल से मायके चली गई थी और उसके जाने के बाद जो मृतक था वो लगातार सुनील को इस बात के लिए उससे झगड़ा या ताना इस तरीके की चीजें करता रहता था, जिससे पूरे गांव में भी ये बात सभी को मालूम चल रही थी कि इनका प्रेम प्रसंग था। साथ ही साथ जो अभियुक्त सुनील है ये प्रधानी का चुनाव भी लड़ने का इच्छुक था, जिससे इसको ऐसा लगा कि मेरी बदनामी हो रही है और मुझे परेशान किया जा रहा है। इस बात से क्षुब्ध होकर के इसने ब्रजेश को मारने की योजना बनाई और इसके लिए कुल्हाड़ी का जो हेड होता है वो जाकर के खरीद के लाया और 5/6 की रात में इसने वहां पर आकर के जब ब्रजेश सोया हुआ था उसके गले पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। इसका न्यायालय में पेश करके इसका रिमांड ले लिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं जिनमें मृतक की पत्नी और इस अभियुक्त की जो बातचीत है उनको भी निकलवाया गया, जिसके आधार पर तथ्य पुष्ट हो रहे हैं। अन्य भी साक्ष्यों की भी कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के पीएचसी सरहा में कार्यरत एएनएम अंजुम निशा ने आरोप लगाया कि ड्यूटी को लेकर डॉक्टर अनुप्रिया झा और स्टाफ नर्स सविता राजपूत से हुए विवाद के बाद उनके खिलाफ बिना जांच के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया है। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत सीएमओ और जिलाधिकारी कार्यालय में की थी, लेकिन इसके बाद जांच टीम गठित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 5 जून 2026 को उन्हें राजेपुर स्थानांतरित कर दिया गया। अंजुम निशा ने मांग की है कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती तब तक उनका स्थानांतरण रद्द किया जाए, क्योंकि पीएचसी सरहा के लेबर रूम में 24 घंटे सेवा के लिए स्टाफ की कमी है, जिससे ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है। कहाँ तैनात हैं आप? पीएचसी सरहा ब्लॉक राजेपुर। अच्छा, आप लोग क्यों आए हैं? हम मैडम से क्वेश्चन पूछने आए हैं कि हमें बिना कारण हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है पीएचसी सरहा से लेबर रूम से सीएचसी राजेपुर। ना हमें कोई कारण दिया गया, हमें आश्वासन दिया गया था जांच टीम आएगी, जांच करेगी, उसके बाद जो दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। ना तो कोई जांच टीम आई। ये किस चीज़ की जांच हो रही है? हमारा मतभेद हो गया था हमारी पीएचसी सरहा की जो एमओ है उनके साथ, क्योंकि वो डेली ड्यूटी नहीं आती। हमारा 7वां-8वां महीना लग रहा है प्रेगनेंसी का, हमें 24 घंटे ड्यूटी करने में दिक्कत हो रही थी। मरीज़ हम आते थे, हमारे पास ही आते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैडम आप डेली ड्यूटी आ जाएंगी तो हमें परेशानी नहीं होगी ड्यूटी करने में, हम नाइट में कर लेंगे, आप डे में देख लीजिए। मैडम थोड़ा इस बात पे ईगो पे आ गई और उसमें मतलब उन्होंने थोड़ा अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उनके पापा थोड़े रसूखदार हैं तो उनको थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया इस बात का कि हमने उनको ड्यूटी आने के लिए क्यों बोल दिया। इस चीज़ में उनसे हमारी मतभेद हुई। हमने सीएमओ ऑफिस में इसके बाद कंप्लेंट डाली, डीएम मैडम के यहाँ पे भी दी थी, मैम से मिल नहीं पाए थे। एसडीएम सर ने आश्वासन दिया कि जांच टीम गठित की गई है। इस बात को 1 महीना हो गया। अब हमें अचानक से ट्रांसफ़र लेटर मिला है, हमें कोई कारण किस तारीख में? 5-6 को। 5 जून को? हाँ जी, 5 जून को। वहाँ डॉक्टर कौन है? जो MOIC हैं? हाँ, MOIC डॉक्टर परमित राजपूत। ट्रांसफ़र हमारा
पीएससी की डॉक्टर कौन जिनसे विवाद हुआ? डॉक्टर अनुप्रिया झा। अनुप्रिया झा। जी अच्छा, वो रसूखदार हैं। जी, उनके पिताजी थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट हैं, तो शायद इस वजह से प्रेशर बनवा के हमें वहाँ से हटवाया गया है। हमें हटने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो प्रसूता आती हैं जी, तो उनकी देखरेख कौन करता है? हम करते हैं। आप करती हो? अब भी? अब तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी भी हमारे पास मरीज़ का फ़ोन आया है, अब हम क्या करें? हम तो यहाँ पे मैडम से क्वेश्चन। तो वहाँ आपका कोई अब कोई नहीं है पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पे। तो क्या वहाँ प्रसव बंद हो गए हैं? अब बंद ही हो जाएंगे। अब पेशेंट आके लौट के चले जाते हैं, या तो वो घर में डिलीवरी करवाएंगे और या तो वो लोहिया तक आने में समर्थ होंगे तो लोहिया तक आएंगे, नहीं तो ज़्यादातर घर में डिलीवरी करवाएंगे। स्टाफ चाहिए वहाँ 24 घंटा। स्टाफ नर्स हो क्या? ANM, लेकिन हमारी ट्रेनिंग हो रखी है SPA की। अच्छा, तो नहीं वहाँ आप सब लोग तो वो आशा कार्यकर्ता हो, वहाँ प्रसव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जब से ANM हटी है तब से प्रसव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अभी 2 दिन पहले अरे हम जितना पूछे उतना बता, अब प्रसव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कितने दिन से नहीं हो रहे हैं? वैसे बर्थडे का प्रसव होते थे? मतलब वहाँ पे हो 2-3 दिन से, जब से हमारा ट्रांसफर हुआ है तब से हम पेशेंट नहीं देख पा रहे हैं, हमें अलाउड ही नहीं है। तब से पेशेंट नहीं आ रहे। देखने वालों ना ये पर ये डिलीवरी कोई है ही नहीं हुई। अच्छा, जवाब नहीं दे तो मैडम ना ये नहीं कोई गर्भवती भर्ती की गई या नहीं की? भर्ती है ये इस टाइम पर वो भर्ती है ये कोई भर्ती नहीं है, दिखाने गई है लेकिन उसे अटेंड करने वाला कोई है नहीं वहाँ पे। अब वो शायद भर्ती करने वाला नहीं कोई। क्या नाम है उसका? मरीज का नाम पूछना, उनके पति का नाम तो लक्ष्मी। कहाँ की है? कुंवरपुरा की। आपका नाम क्या है? मिथिलेश। आप आशा हो उसी गांव की, कुंवरपुरा की? ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित ग्राम बेगमाबाद में बड़ी मस्जिद के पास बनी 14 दुकानों की मार्केट को उप जिलाधिकारी कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों समेत मस्जिद के मुख्य द्वार को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट ने पहले मस्जिद कमेटी और दुकानदारों को 48 घंटे में निर्माण हटाने का आदेश दिया था तथा मस्जिद कमेटी पर 2.22 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 35 वर्षों से यहां व्यापार कर रहे थे और मस्जिद कमेटी को किराया देते आ रहे थे, लेकिन उनका पक्ष सुने बिना कार्रवाई कर दी गई। ध्वस्तीकरण के दौरान उप जिलाधिकारी मोदी नगर अजीत कुमार, DCP ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के बाद प्रभावित दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना शाहिबाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति हड़पने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक, चेकबुक और किसान बही जैसे दस्तावेज तैयार कर एक जमीन को अवैध रूप से अपने नाम कराने और उसे बेचने की साजिश रची थी। इस संबंध में वादी राजकुमार अग्रवाल द्वारा थाना साहिबाबाद में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम अर्थला स्थित उनकी भूमि को कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच टीम गठित की और दबिश देकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे गिरोह की कड़ियों की जांच की जा रही है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना साहिबाबाद में एक सराहनीय कार्य करते हुए फर्जी जमीनों के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, कूट रचित दस्तावेज, रजिस्ट्री की कॉपी आदि बरामद की गई है। इनकी जो अपराध करने की प्रवृत्ति थी, जो तरीका था, वो इस प्रकार था कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जो ज़मीनें थी उन ज़मीनों के कागजात हासिल करते थे और एक व्यक्ति को डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा करते थे और उससे बार्गेनिंग करते थे। उसके आधार पर वो डील दूसरे लोगों से करते थे कि ये ज़मीन उसकी है और वो कम रेट में आपको बेच सकते हैं, जिससे कि दोनों पक्षों का फ़ायदा होगा। और इसी आधार पर वो भोले भाले लोगों को
ठगते थे और उनसे एडवांस ले लेते थे, बाद में गायब हो जाते थे। आज इस प्रकरण में साहिबाबाद क्षेत्र में इन लोगों ने एक जमीन का सौदा राम कुमार अग्रवाल के नाम से बन करके किया था और दूसरी पार्टी को ठगने का प्रयास किया था, जिसके संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से तमाम जो ऐसे कागजात हैं जो फर्जी तरीके से और कूटनीतिक तरीके से बनाए गए थे, उनको बरामद किया गया था। इन्होंने एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया और उस जो जमीन की कुल बाजार कीमत थी वो करीब 100 करोड़ रुपए थी और उसका 50 करोड़ रुपए में ये सौदा तय कर रहे थे दूसरे पक्ष से। दूसरे पक्ष के द्वारा पुलिस को जब संज्ञानित किया गया तो पुलिस ने इसमें एक जाल बिछाया और सारे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक महिला अभी वांछित है जिसकी गिरफ्तारी शेष है, जिसको पुलिस टीम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। इस पूरे प्रकरण में सराहनीय कार्य के लिए थाना साहिबाबाद पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई। तो अब तक ये कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं? देखिए, ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने ट्राई किया था। पहला प्रयास ये साहिबाबाद क्षेत्र में इस तरीके का कर चुके थे इसके पहले भी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। पुनः इन्होंने इस क्षेत्र में दोबारा ये प्रयास किया था, जिसमें पुलिस को जब मामला संज्ञानित हुआ है तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। देखिए, इनके पास से फर्जी जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ज़मीन की जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो बरामद की गई है, कुछ टिकट हैं वो भी बरामद किए गए हैं। बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर ज़मीन के बारे में प्रॉपर रिसर्च करते थे कि उसके कौन मालिक हैं, कौन उनके कर्ता धर्ता हैं, कौन केयर टेकर हैं और कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस ज़मीन को लेने के लिए। इस आधार पे वो इन्होंने एक पूरी प्लानिंग तैयार की थी और इसमें जो इनका मास्टर माइंड था वो सत्येंद्र था। साथ ही साथ इसमें एक रिटायर्ड लेखपाल है, उसकी भूमिका भी सामने आया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्व विभाग की एक्सपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ये इस तरीके का पूरा फ्रॉड कर रहे थे। नहीं, इसके पूर्व में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं है। बाकी इनकी अदर जगहों की जो आपराधिक हिस्ट्री है, चाहे वो महाराष्ट्र के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में, इसकी जांच की जा रही है। क्या था कि एक राजकुमार अग्रवाल उनकी जो लैंड है उसके कागज हासिल कर लिए थे और उस कागज के आधार पे कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, आधार कार्ड तैयार किए, ये सारी चीज़ें, और थर्ड पार्टी को वो ज़मीन बेचने के लिए अपना उन लोगों ने प्रयास किया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़मीन तो राजकुमार अग्रवाल की डॉक्यूमेंट के आधार पे, लेकिन जो ज़मीन इन्होंने दिखाई वो यशोदा हॉस्पिटल की जो ज़मीन है वो दिखा दी और उसको बेचने के लिए यशोदा हॉस्पिटल वालों से ही बार्गेनिंग शुरू कर दी। तो मतलब कई लेवल पे इनकी धोखाधड़ी चल रही थी। 1-2 लोगों से इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया था, उसमें इन लोगों ने उनसे एडवांस पैसे भी लिए थे अपना। तो इस बार ये लोग सारे लोग पकड़ में आए हैं। इसमें 10 लोग शामिल हैं। इसमें एक लेखपाल भी है रिटायर्ड, उसका नाम है सतवीर सिंह। लोनी से रिटायर हुआ 31 जनवरी को। ये अच्छा। जमीन अपने वाली है मेट्रो से बाद हाँ, इसका विवाद पहले भी चला था। विवाद अलग चीज, इस पर पहले भी धोखाधड़ी का विवाद चला था, सभी तरीके से बेचने की कोशिश करी थी, यशोदा को कंप्लेंट कर रही थी। नहीं, राजकुमार अग्रवाल जी के एक और इससे पहले एक बार भी कोशिश दिसंबर में। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से फीड किए गए, जिससे कई लोग वोट देने से वंचित रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने नौजवानों और किसानों को लगातार ठगा है, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो या आय दुगनी करने का वादा। श्यामलाल पाल ने कहा कि काशी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा से जुड़ा विवाद सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने दावा किया कि जनता 2027 के चुनाव में बदलाव करेगी। वे गुरसहायगंज के रोशन शाह बाबा के उर्फ में अखिलेश यादव की ओर से चादर चढ़ाने पहुंचे थे। आज आने का कारण है, मैं इटावा जनपद से आ रहा हूं और भारत के संविधान के अनुसार इस देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। सभी अपने अपने आस्था और विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं और उसी कड़ी में आज एक उर्स का कार्यक्रम है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मैं वहां पर चादर चढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए आया हूं। और रास्ते में कई जगह हमें रुकना भी पड़ा। हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत लोग हैं
जो सरकार के द्वारा जुर्म और अत्याचार लोगों पर बढ़ा है, उनकी भी बहुत सारी जानकारियां भी मिली हैं। और हमारे सभी लोग एकजुट होकर के जिस प्रकार से SIR के दौरान मजबूती से काम किया है, वो चाहते हैं कि PDA की वोटर लिस्ट से बाहर चली जाए और PDA के लोग शासन सत्ता में न आ पावें। लेकिन PDA के लोग बड़ी मजबूती से SIR का काम किया, पर चुनाव आयोग ने बहुत ही बारीक दिमाग से काम किया है। उसने गलत नाम फिट कर दिए हैं। जैसे किसी का नाम फिरोज खान है तो फिरोज अहमद लिख दिया, किसी का नाम अशोक कुमार है तो अशोक सिंह लिख दिया, जिससे कि उनका ID जो है वोट देते समय न मिल पावे। तो इस प्रकार की तमाम सारी विसंगतियां हैं। और एक ही नाम वोटर लिस्ट में, एक ही पेज में एक बूथ और दूसरे बूथ पर 4-4, 5-5, 6-6 नाम आ गए हैं। अब चुनाव आयोग इतना आंख बंद करके क्यों देख रहा है? वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम एक ही बार आना चाहिए, माता पिता वही, उम्र वही, तो ये गलतियां कर रहा है। तो हमारे सभी लोग अपना सेक्टर और बूथ वाइज इसकी तैयारी कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, हमारे जनपद में 2 भाजपा के मंत्री हैं, एक बड़ी चुनौती किससे निपटेंगे? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं निपट पाएगा, मंत्रियों की बात तो छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं निपट पाएंगे आम जनता से। जनता चुनाव को अपने हाथ में लेगी। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव को 2024 में अपने हाथों में लिया था, उसी प्रकार से 2027 उत्तर प्रदेश की जनता के लिए करो और मरो का सवाल है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अपने हाथों में चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की वो सरकार जो किसानों को छला है, नौजवानों को छला है, पेपर लीक कराया है, दूनी आय के नाम पर आज किसान आत्महत्या कर रहा है, नौकरी के नाम पर एक नौकरी नहीं। तो अब चुनाव जनता अपने हाथ में लेकर के सामाजिक न्याय के रास्ते वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव को चुनने जा रही है। जैसे कि अभी शंकराचार्य जी आए थे कन्नौज में, उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल चौराहे सड़क पे बिताई, इस पे क्या कहेंगे? आज भी मैं ऐसे कार्यक्रम में गया इटावा। सनातन धर्म को पूरे देश में पौराणिक दृष्टि से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण करवाया। काशी में विश्वनाथ मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का सड़कें बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जो सनातन को सर्वोच्च पर ले जाने का काम किया। ऐसी सर्वोच्च न्याय की देवी का अपमान उत्तर प्रदेश की सरकार में बनारस में, काशी में जहां विश्वनाथ मंदिर को बनवाया उन्होंने, जीर्णोद्धार करवाया, वहीं पर उनकी प्रतिमा को तोड़ तोड़ करके, खंडित करके कूड़ेदान में डाल दिया गया। एक ऐसा रास्ता चाहते हैं समाजवादी नेता, सामाजिक न्याय चाहते हैं, वो उस प्रकार से चाहते हैं जैसे वो न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने बेटे को भी न्याय के लिए माफ नहीं किया था। 27 में चुनाव होगा, क्या इंडिया का आप गठबंधन कर लेंगे? व्यक्ति भी साथ आपके आएंगे? ये नेतृत्व का मामला है, नेतृत्व इस बात पर होगी। फिलहाल ये मामला नेतृत्व का है। जैसा हमारा नेतृत्व एक्सेप्ट करेगा उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी लोग काम करेंगे। चुनावी मुद्दा, ये नफरत पैदा करने वालों के लिए हम चुनावी मुद्दा बताएंगे। जिन्होंने मानव को अलग किया, वसुधैव कुटुंबकम का नारा फेल कर दिया, इन नफरत पैदा करने वाले लोगों के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, डीजल और तेल कहां गया, और उनकी सिलेंडर वाली रानी कहां चली गई? जो 400 रुपए वाला गैस सिलेंडर
1200 रुपए में पहुंचा दिया गया और 1200 रुपए के साथ साथ मिल भी नहीं रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तमाम सारी चीजें, इन सब मुद्दों को लेकर के किसान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, विद्यार्थियों का पेपर लीक ना हो, नौकरी पावे। 18 से लेकर के 22 घंटे विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र के देवपुर गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के लिए टोकने पर नशे में धुत पुत्र ने अपने 75 वर्षीय पिता श्री कृष्ण बाथम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच शराब को लेकर अक्सर विवाद होता था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, ये थाना सकरावा के देवपुर बैगवा गांव का मामला है। रात में एक श्री कृष्ण बाथम हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। तो पारिवारिक विवाद में इन्हीं का लड़का है अशोक बाथम, जिसने रात में उनको कुल्हाड़ी से वार किया। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इसमें हमारी पुलिस टीम मौके पर गई और साक्ष्य संकलन किया। वो जो नाती है मृतक का, रजनीश, उसने तहरीर दिया है अपने पिता के खिलाफ हत्या करने का, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, भाग गया है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। क्या शराब पीने से काबिल था? शराब भी पीता था और साथ साथ लगातार विवाद करता रहता था, कभी बंटवारे को लेकर के और कभी ज़मीन अपने नाम, पिता की ज़मीन अपने नाम कराने को लेकर के विवाद की बात सामने आई है। कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, इसमें उसकी मौत होगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये थाना सकरावा के देवपुर बैगवा गांव का मामला है। रात में एक श्री कृष्ण बाथम हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। पारिवारिक विवाद में इन्हीं का लड़का है अशोक बाथम, जिसने रात में उनको कुल्हाड़ी से वार किया। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इसमें हमारी पुलिस टीम मौके पर गई और साक्ष्य संकलन किया। वो जो नाती है मृतक का, रजनीश, उसने तहरीर दिया है अपने पिता के खिलाफ हत्या करने का, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, भाग गया है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। क्या शराब पीने से काबिल था? शराब भी पीता था और साथ साथ लगातार विवाद करता रहता था, कभी बंटवारे को लेकर के और कभी ज़मीन अपने नाम, पिता की ज़मीन अपने नाम कराने को लेकर के विवाद की बात सामने आई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के ग्राम कंजास में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों द्वारा एक दलित युवक की कथित पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने उसे दौड़ाकर पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने बताया कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर ना तो उसकी एफआईआर दर्ज की गई और ना ही मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं उसने आरोप लगाया कि थाने के एक दरोगा ने उसका शिकायती पत्र फाड़कर फेंक दिया। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? अर्पित कुमार पासी, ग्राम कंजास, थाना सरेनी। समस्या क्या है? समस्या यह है, मैं गांव से घर से खेत जा रहा था, तो ट्रैक्टर आगे जा रहा था, दो लड़कियां उसके पीछे से भी जा रही थी। मैंने दो लड़कियों के आगे मतलब ओवरटेक कर दिया ट्रैक्टर को। इसी में विवाद हो गया, मतलब वो झगड़ा करने लगी, बहस करने लगी। तो फिर अपने भाइयों को बुलाया फोन करके, वही में बुलाया, फिर वो सब आए, डंडे लेकर आए, डायरेक्ट मारने पीटने लगे और गाली गलौज करने लगे। लोग मारपीट किए? वही जो दूसरे, उनका शिवा सिंह है नाम है और प्रशांत सिंह, दिशांत सिंह। क्या कह रहे थे? वो गाली देने लगे, बोले पसियो मार डालेंगे तुमको, ये है वो, और खेत में लेटता हूँ, लेटते हो वहीं पर मार देंगे, तुम्हें कोई पता भी नहीं चलेगा किसी को। और वो बोले कि मतलब वहाँ पर और कुछ और अन्य लोग थे, मतलब और ज्यादा लोग थे। थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। वहाँ पर एप्लीकेशन थाने में दिया, मतलब पहले 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आई, 112 आई। तो उसके बाद वो बोले कि सरेनी थाना जाओ। थाना गए तो मतलब एप्लीकेशन दिया राम कुमार यादव को। राम कुमार यादव ने एप्लीकेशन नहीं लिया, मोड़ कर फेंक दिया। कौन है राम कुमार? राम कुमार हल्का दरोगा डबल स्टार। आज आप कहाँ है?
आज यहाँ रायबरेली आए हैं। चोटें तो नहीं आई आप लोगों को? चोटें आई हैं, सर भी फटा हुआ है और सब खरोचे पूरे शरीर में लगे हुए हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।